इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 5.2 यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का 5.2 आपकी जो एक्सरसाइज है उसका क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ेंगे। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास में दो एपी गिवन है, यानी टू एपीज हैव द सेम कॉमन डिफरेंस, यानी दो एपी गिवन है और उन दोनों एपीज का जो कॉमन डिफरेंस है वो बिल्कुल सेम है। अब ये आगे बोल रहा है द डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म इज 100, यानी जो भी उन दोनों एपीज का अलग अलग एपीज का 100th टर्म होगा उनके बीच का जो डिफरेंस होगा वो भी 100 होगा, वो 100 होगा। तो आपको फाइंड करना है कि जो 1000th टर्म आएगी इस एपी की, दोनों एपीज की जो 1000th टर्म आएगी उसका डिफरेंस क्या होगा, उसका कॉमन डिफरेंस क्या होगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, माय नेम इज सुबह खंडेलवाल और आप देख रहे हैं asanstudy.com। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम इस क्वेश्चन को समझते हैं। इस क्वेश्चन में आपके पास में टू एपीज हैव द सेम कॉमन डिफरेंस, यानी दो एपीज गिवन है। अब हमारी प्रॉब्लम ये कि एपीज की यहाँ पे कोई हमें इसकी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है, बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है। तो हम मान लेते हैं फर्स्ट एपी का आपका जो उसका जो इनिशियल टर्म होगा वो क्या होगा। द इनिशियल टर्म या फिर फर्स्ट टर्म, द first term of AP, first AP will be small a, and the first term again, the first टर्म ऑफ सेकेंड एपी, यानी जो भी आपकी सेकेंड एपी है उसकी जो आपकी जो फर्स्ट टर्म है उसको भी अपन ए डैश मान लेते हैं क्योंकि दोनों अलग अलग है। हमें ये पता है, देखो यहाँ पे क्या गिवन है डेटा में, बोथ एपीज हैव द सेम कॉमन डिफरेंस, दोनों का जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम है दोनों एपीज का। तो हम मान लेते हैं दोनों का कॉमन डिफरेंस स्मॉल डी है, ठीक है। सो द कॉमन डिफरेंस is of both APs, दोनों एपीज का जो कॉमन डिफरेंस है वो स्मॉल डी है, हमने मान लिया वो स्मॉल डी है। अब हमारे पास में आगे क्या गिवन है, द डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म, यानी जो कि आपकी एपी दोनों एपीज है उनकी 100th टर्म का जो डिफरेंस होगा वो कितना होगा, 100 होगा। तो अब मान लेते हैं इसका मतलब क्या होगा, आपकी जो सेकेंड एपी है, फर्स्ट एपी उसका 100th टर्म यानी A100, और सेकेंड एपी यानी जो कि हमारी दूसरी वाली उसको हम स्मॉल ए मान लेते हैं, स्मॉल ए वाली, यानी फर्स्ट एपी का तो कैपिटल ए मान लेते हैं और सेकेंड एपी है उसकी जो 100 टर्म है उसको हम स्मॉल A100 मान लेते हैं। और उन दोनों का डिफरेंस कितना दे रखा है, यहाँ पे 100 दे रखा है। तो हमारे पास में फर्स्ट एपी के लिए n की वैल्यू आ गई 100 और सेकंड एपी के लिए भी n की वैल्यू आ गई 100, दोनों यहाँ पे n की वैल्यू पुट करके फॉर्मूला लगा देते हैं। हमारा फॉर्मूला क्या है, an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 d। तो ये जो an है यानी a की जगह क्या आ गया, 100 आ गया। तो इसमें हम पुट करके देखते हैं, हम यहाँ पे डायरेक्टली वैल्यूज पुट कर रहे हैं। आपको मैंने इस तरह से समझाया हुआ ये पूरा कि किस तरह से इस फॉर्मूला को यूज में लेते हैं, पहले के वीडियोज में आप जाके हमको समझ सकते हैं। फिर भी कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। और यहाँ से आपका फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 डी, और यहाँ पे a जो है वो कॉमन आपका जो है फर्स्ट टर्म है। तो अगर आपकी फर्स्ट टर्म यहाँ पे आपने a डाल रखी है तो a प्लस n की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 100 माइनस 1, और d आपका जो कॉमन डिफरेंस है वो है, और माइनस में A100 यानी जो आपकी दूसरी वाली एपी है उसकी A100 फाइंड करनी है। तो उसके लिए आपका फर्स्ट टर्म क्या है, a डैश प्लस आपकी n अगेन 100 माइनस 1, आपकी n जो है 100 है तो n के प्लेस पे 100 माइनस 1, और आपके जो डिफरेंस है वो भी d है तो आपने लिख दिया इज इक्वल्स टू 100 लगा दिया, ठीक है। इक्वल टू 100 इसी के राइट में आएगा, मेरे पास स्पेस नहीं, आप राइट में लिखिएगा, ठीक है। आगे a प्लस आगे सॉल्व कर रही हूँ मैं इसको, 100 माइनस 1 इज 99d माइनस a डैश इधर से प्लस 100 माइनस 1 यानी 99d इज इक्वल्स टू 100। a प्लस 99d ये माइनस का अंदर जाएगा इसके पास में, तो a डैश प्लस का भी यहाँ पे माइनस हो जाएगा क्योंकि माइनस इस ब्रैकेट के अंदर जाएगा तो ये प्लस को भी माइनस बना देगा, तो माइनस 99d इज इक्वल्स टू 100। सो आपके पास में 99 प्लस का और माइनस का दोनों का आ गया, 99d दोनों कट हो गया, हमारा आ गया a प्लस a और a डैश, यानी दोनों की जो आपकी जो फर्स्ट टर्म है, दोनों ही एपीज की फर्स्ट टर्म जो है उन दोनों का डिफरेंस जब हमने फाइंड किया तो हमारे पास में आ गया 100। तो आप जानते हैं a इज द
फर्स्ट टर्म ऑफ फर्स्ट एपी एंड a डैश इज द फर्स्ट टर्म ऑफ द सेकंड एपी। तो उन दोनों का डिफरेंस कितना आ गया हमारे पास में 100 आ गया। अब हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 100,000th टर्म, उसके 1000th टर्म का डिफरेंस क्या होगा। तो आगे हम इसको देखते हैं कैसे होगा। तो हमारे पास में a माइनस a डैश इज इक्वल टू 100 आ चुका था, और उसके बाद में अब हमें 100,000th टर्म की आपको डिफरेंस फाइंड करना था। तो व्हाट टू फाइंड इज डिफरेंस बिटवीन द 1000th टर्म ऑफ बोथ एपीज। तो मान लेते हैं यानी a1000 माइनस कैपिटल A1000, फर्स्ट वाली एपी को हमने कैपिटल A से डिनोट किया है, इसलिए कैपिटल A1000 माइनस a डैश स्मॉल a1000, और ये आपको फाइंड करना है। तो अगेन आपके पास में a1000 यानी आपकी n की वैल्यू चेंज हो गई है, 1000 हो चुकी है, और वापस से वही फॉर्मूला an का फॉर्मूला an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1d हम यहाँ लगा देते हैं। तो यहाँ पे हमारा बन गया किसके अकॉर्डिंग, a आपकी फर्स्ट टर्म के लिए a ही थी, प्लस 1000 माइनस 1d, अगेन माइनस में ये वाली स्मॉल a 100 के लिए जा रहे हैं, तो यानी उसके लिए आपकी फर्स्ट टर्म थी a डैश प्लस 1000 माइनस 1d, ये सब कुछ आपने पुट कर दिया। आगे a प्लस 999d, और यहाँ पे आगे सॉल्व होके a डैश प्लस 999d, और यहाँ से a प्लस 999d माइनस अंदर गया ब्रैकेट के, तो सारे जो भी टर्म्स है उनका सबका साइन चेंज कर दिया, यानी a डैश माइनस का हो गया, और जो 99d है वो भी माइनस का हो गया। अब ये पूछ रहा है 99d प्लस का और माइनस का ही कट हो चुका है, हमारे पास में चुका है a माइनस a डैश। अब वी नो अबाउट इट कि फर्स्ट टर्म का आपका जो डिफरेंस आया था वो क्या आया था, क्या आया था, ये हमारा फर्स्ट का डिफरेंस, इसको हम फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं, फर्स्ट टर्म्स का जो डिफरेंस था, और सेकेंड टर्म में तो उसको हम यहाँ पुट कर देते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 1। तो आपके पास में a माइनस a डैश कितना आ चुका है 100, दिस इज योर आंसर। तो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। इस क्वेश्चन से हमको कंक्लूजन क्या मिलता है, यानी कि आपके पास में जब भी कोई दो एपीज होंगी और उन दोनों का कॉमन डिफरेंस सेम होगा, दोनों का कॉमन डिफरेंस सेम होगा, तो वो उन दोनों के आप 100th पे जाओ या 1000 पे जाओ या फिर 10,000 पे जाओ या फिर 10th पे ही रहो, उन सबका जो डिफरेंस आएगा वो आपको हमेशा वो सेम मिलेगा। जैसे आपने देखा फर्स्ट टर्म का डिफरेंस कितना था, दोनों के फर्स्ट टर्म का 100 था, आपने देखा कि जो उनकी a 100 थी, यानी जो दोनों की 100th टर्म थी दोनों की, इसको अपन ने कैपिटल A माना था और स्मॉल a, वो भी हमारी 100 आई है। और हमने जब फाइनली जब हमने 10,000 का हमने a 1000 माइनस स्मॉल a 1000 हमने जब फाइंड करना चाहा तो वो भी कितना आया 100। तो हम देख सकते हैं चाहे आप कितनी ही आप अगर आपके कॉमन डिफरेंस सेम है और आपके अगर टर्म्स अलग अलग, आपके दोनों की अलग सेम टर्म्स की बात कर रहे हैं, तो उनका डिफरेंस चाहे कितने नंबर बड़े बड़े ले जाओ, आपका जो डिफरेंस आता है वो सेम ही आता है। देखो हर कंडीशन में 100 ही आ रहा है, आप किसी भी कंडीशन पे ले लो हर बार ये 100 ही आएगा। आप चाहे यहाँ पे A99 ले लो और दूसरा वाला भी A99 ले लो, A99 दोनों का सब्ट्रैक्शन करोगे तो वो भी कितना आएगा 100 ही आएगा। तो यहाँ से हमें एक कंक्लूजन, एक कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन मिल गया है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया तो प्लीज हमें बताइए, हमें कमेंट कीजिए या फिर हमें मेल कर दीजिए, और हमें फॉलो भी कर सकते हैं, आप हमें डीएम भी कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे। इंस्टाग्राम की आईडी और हमारी जो ईमेल आईडी सब आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर यहाँ पे आपको लिखा हुआ दिख रहा है, आप वहाँ पे हमें जाके फॉलो भी कर सकते हैं। वहाँ पे भी हम बहुत सारा कंटेंट प्रोवाइड करते हैं, एजुकेशनल कंटेंट, मैथ्स से रिलेटेड स्पेशली। एंड अगर आपको सब कुछ समझ में आया तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आप नए हैं चैनल पे तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा और आगे के क्वेश्चंस को भी इसी तरह से समझ लीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।